ईश्वर का अस्तित्व सवालों से परे है या फिर हर आस्था को तर्क की कसौटी पर कसा जाना चाहिए? यही मूल प्रश्न उस विचार मंच पर उठा जहां साहित्य, दर्शन और धर्म आमने सामने खड़े नजर आए। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक सार्वजनिक संवाद में मशहूर गीतकार और तर्कवादी जावेद अख्तर और युवा इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच ईश्वर के अस्तित्व को लेकर तीखी बहस हुई। इस चर्चा में आस्था, नैतिकता, युद्ध, मानवीय पीड़ा और विज्ञान जैसे विषयों ने ऐसा टकराव पैदा किया कि इसके अंश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। करीब 2 घंटे चली इस बहस ने ये सवाल छोड़ दिया कि क्या सवाल पूछना ईमानदारी है या आस्था पर हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ इशिका। दरअसल नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक विचार मंथन अब सिर्फ एक मंचीय बहस नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर ड्राइंग रूम तक चर्चा का विषय बन गया है। इस वैचारिक संवाद के दौरान मशहूर गीतकार और तर्कवादी जावेद अख्तर और युवा इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी आमने सामने आए, जहां मुद्दा था क्या ईश्वर वास्तव में मौजूद है। करीब 2 घंटे चली इस चर्चा में जावेद अख्तर ने अपने तर्कों की शुरुआत मानवीय पीड़ा से की। जावेद अख्तर ने गाजा युद्ध का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है तो निर्दोष बच्चों की मौत और आम लोगों का दुख क्यों नहीं रुकता। अख्तर ने कहा कि ऐसी घटनाएं ईश्वर की अवधारणा और नैतिकता के बीच गहरे विरोधाभास को उजागर करती है। उनके अनुसार अगर सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है तो फिर अत्याचार और हिंसा को कैसे सही ठहराया जा सकता है। वहीं जावेद अख्तर ने बहस के दौरान धर्म के नाम पर सवालों को रोकने की प्रवृत्ति पर भी तीखा प्रहार किया। अख्तर ने कहा कि विश्वास और आस्था में फर्क होता है। विश्वास सबूत और तर्क पर टिका होता है, जबकि आस्था बिना प्रमाण के स्वीकार करने को कहती है। अख्तर का मानना था कि जब सवाल पूछने से रोका जाए तो वो सोचने की आज़ादी पर हमला होता है। अख्तर ने साफ कहा कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं है तब तक किसी दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। वहीं जावेद अख्तर के सवालों के जवाब में मुफ्ती शमाइल नदवी ने ईश्वर को मानवीय कृत्यों से अलग रखा। नदवी ने कहा कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता है, लेकिन इंसानों को स्वतंत्र इच्छा दी गई है। हिंसा, युद्ध और अपराध ईश्वर के नहीं बल्कि इंसानों के कर्म हैं। उनके अनुसार अच्छाई और बुराई की पहचान इसी स्वतंत्र इच्छा के कारण संभव है। मुफ्ती शमाइल ने यह भी कहा कि विज्ञान और धर्म के क्षेत्र अलग अलग हैं। विज्ञान ये बताता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, लेकिन ये नहीं समझा जा सकता कि उसका अस्तित्व क्यों है। इसी क्यों का उत्तर ईश्वर की अवधारणा देती है। वहीं बहस के दौरान मुफ्ती शमाइल नदवी ने एक पारंपरिक लेकिन प्रभावशाली तर्क दिया कि अगर एक साधारण घड़ी बिना बनाने वाले की नहीं बन सकती तो इतनी जटिल कायनात बिना किसी रचयिता के कैसे अस्तित्व में आ सकती है। नदवी के अनुसार ब्रह्मांड की जटिलता खुद एक रचनाकार की ओर इशारा करती है। इस पर जावेद अख्तर ने पलटवार करते हुए कहा कि अज्ञानता को स्वीकार करना ही ईमानदारी है। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो ये कहना बेहतर है कि मुझे नहीं पता, बजाय इसके कि उसे ईश्वर से जोड़ दिया जाए। वहीं बहस का सबसे तीखा मोड़ तब आया जब नैतिकता पर चर्चा हुई। जावेद अख्तर ने कहा कि नैतिकता इंसानों की बनाई हुई अवधारणा है। प्रकृति में ना तो न्याय है और ना ही नैतिकता। वहीं मुफ्ती शमाइल का मानना था कि नैतिक मूल्यों की जड़ें ईश्वरीय व्यवस्था में हैं, जो इंसान को सही गलत का बोध कराती है। ऐसे में ईश्वर के अस्तित्व से जुड़ी इस बहस के बाद सोशल मीडिया 2 धड़ों में बटा नजर आया। कुछ लोग जावेद अख्तर के सवालों को साहसी और जरूरी बता रहे हैं, तो कुछ मुफ्ती शमाइल नदवी के तर्कों को आस्था की मजबूत पैरवी मान रहे हैं। ट्रोलिंग, समर्थन और फैक्ट चेक सब कुछ इस बहस के साथ जुड़ गया। बहरहाल ये टकराव किसी जीत हार का नहीं था, बल्कि सोच के 2 रास्तों का सामना था, जहां एक रास्ता सवाल करता है तो दूसरा विश्वास करता है। वहीं इस बहस ने यही साबित किया कि आस्था और तर्क के बीच खिंची लकीर जितनी गहरी है, संवाद उतना ही जरूरी हो जाता है। ऐसे में जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी की ये बहस शायद जवाब ना दे पाई हो, लेकिन उसने एक नई बहस की शुरुआत जरूर कर दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।